हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। तो नीट 2021 की ऑफिशियल एग्जाम डेट आप सभी को पता चल गई है कि नीट 2021 का पेपर 1 अगस्त को होने वाला है। इस चैनल से जुड़े हुए कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कि इस साल क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम भी देंगे और साथ ही नीट का एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पहली बार में ही आपका नीट का एग्जाम क्रैक हो जाए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन और नीट की प्रेपरेशन साथ साथ करनी है ताकि दोनों एग्जाम्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप इस वीडियो को 15-16 मार्च तक भी देख रहे हैं या फिर मार्च एंड तक भी देख रहे हैं तो आपके पास लगभग 1 या फिर 1.25 महीने तक का टाइम है बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन आखिरी के 1 महीने में भी फुली डेडिकेटेड होते हुए करते हैं तो भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल सेट करे हैं भाई बच्चों ने जिन्होंने लास्ट के 20-25 दिन पढ़ा, लेकिन ऐसा पढ़ा कि वो 1 साल से पढ़ रहे बच्चे को भी चैलेंज दे सके। आप उन बच्चों की लिस्ट में आ सकते हैं। तो आपके पास लगभग 1.5 महीने का टाइम है आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। तो इस 1.5 महीने में आपको ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, अपना थोड़ा सा प्रेपरेशन का टाइम नीट की तैयारी के लिए भी देना है। ठीक है, अगर मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो 18 मई को सीबीएसई क्लास 12 का केमिस्ट्री का एग्जाम है, 24 मई को बायोलॉजी है, 8 जून को फिजिक्स है। 8 जून के बाद 1 अगस्त तक आपके पास 54 डेज होंगे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को स्टेट बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स या फिर आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्लास 12 की डेट शीट के अकॉर्डिंग 8 जून को फिजिक्स का पेपर खत्म, आप लोग फ्री हो चुके हैं। 54 डेज का टाइम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रेपरेशन करनी है। अब बोर्ड्स ओवर हो चुके हैं, लेकिन जब तक बोर्ड्स नहीं आए हैं, मई महीना शुरू होने से पहले आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि क्लास 12 वाले चैप्टर्स तो आपको करने ही है, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपको 11th के भी करने हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट यही कहता है कि मार्च में जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से लेकर 15 अप्रैल तक आप लोग क्लास 11th के भी कुछ चैप्टर्स करेंगे, प्लस 12th तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चाहे आप 11th के हफ्ते में सिर्फ बायोलॉजी का भी एक, फिजिक्स का भी एक, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कर लो, लेकिन 11th का भी कुछ ना कुछ सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि क्लास 12th के चैप्टर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो। यानी कि इस 1.5 महीने में आप जो कुछ भी 12th का बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए पढ़ रहे हो वो कुछ इस तरीके से पढ़ो कि इन 54 डेज के टाइम में अगर आपको यहाँ 12th के चैप्टर्स को पढ़ने का बहुत कम टाइम भी मिले तो भी आपको ऐसा लगे मुझे तो ये चैप्टर्स आराम से आते हैं, मुझे 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से आता है। आपकी नीट की प्रेपरेशन जब आप बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद करोगे तो आप लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि 12th का पोर्शन, चाहे 12th का 60% पोर्शन ही सही, लेकिन 12th का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे बस कुछ घंटे चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से अपने 12th के चैप्टर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बना लेना। और किसी भी चीज को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चंस जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मुझे आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो कितने और इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। दिशा पब्लिकेशंस की 750+ ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर नीट नाम से एक बुक आती है जिसमें आपको चैप्टर वाइज नीट प्रेपरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन एमसीक्यूज को करते हुए ना सिर्फ आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन होगी बल्कि आपकी नीट की प्रेपरेशन भी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को नीट के पास्ट 5 ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर ही डिजाइन करा हुआ है और इन क्वेश्चंस में उन सारे क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा हुआ है जो कि नीट के पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं कि नीट 2021 में भी वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप दिशा पब्लिकेशंस की इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस का आपको डिटेल सोल्यूशन भी बुक में मिलेगा ताकि आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं तो आप लोगों को सोल्यूशन उसी दौरान पता चल सके। ठीक है, तो आप लोग 12th के जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उनको सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना ताकि 54 डेज के अंदर जब आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग इन 12th के चैप्टर्स पर ज्यादा वक्त जाया ना करें। ये आपके लिए सिर्फ रिविजन के पर्पस पर ही यूज हो। ठीक है, तीसरी चीज आती है एनसीईआरटी करनी ही करनी है। चाहे बायोलॉजी में एनसीईआरटी के डायग्राम्स हो, फिजिक्स में मेंशन एनसीईआरटी के फॉर्मूले हो, केमिस्ट्री में मेंशन एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस हो, भाई एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है पेपर वहीं से आएगा। एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी जरूरी है और एनसीईआरटी नीट के लिए भी जरूरी है। तो एनसीईआरटी करो ही करो। जो भी स्टेट बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं हो रही है वो बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक तो पढ़े ही अपने बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए, लेकिन जिस भी चैप्टर की प्रेपरेशन आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक से कर रहे हो
उस चैप्टर को प्लीज एक बार एनसीईआरटी से बस रीड कर लेना, ताकि आपको पता चल सके कि ये चैप्टर एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी मस्ट है और नीट के लिए तो है ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है। 4 चीज है भाई, पहले थ्योरी पे मास्टरी करो, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। काफी बार बच्चे गलती कर लेते हैं, उन्हें लगता है यार थ्योरी तो बहुत इजी है, मुझसे हो जाएगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करता हूँ। ऐसा मत करिए। चाहे कोई चैप्टर आपको सुपर इजी भी लगता है, लेकिन उस चैप्टर की पहले थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो। थ्योरी पहले एनसीईआरटी से रीड करो, उसके बाद एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें रेफरेंस बुक से समझो, फिर एनसीईआरटी से थ्योरी को रीड करो कि मैंने एनसीईआरटी का कोई टॉपिक मिस तो नहीं किया समझते हुए। तो एनसीईआरटी से थ्योरी अच्छे से रीड करो, उस थ्योरी को अपने रेफरेंस बुक से अच्छे से समझो, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। थ्योरी आपकी नीट और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस है, फाउंडेशन है। जब थ्योरी अच्छे से आ जाएगी तभी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, तभी आपको क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस भी इजी टू डिफिकल्ट लेवल में करना। पहले बेसिक क्वेश्चंस करना, ऐसे क्वेश्चंस करना जो कि आपको लगता है कि नीट या फिर बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछे ही नहीं जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करना है, थ्योरी को पहले सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है। 5th चीज है क्विक रिवीजन नोट्स जरूर बनाना। ये क्विक रिवीजन नोट्स ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, बल्कि जब आप इस 54 डेज के टाइम पीरियड में 12th के चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके क्विक रिवीजन नोट्स आपका क्विक रिवीजन कराने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चाहे फिजिक्स की आपकी फॉर्मूला शीट हो, आपके केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस हो, या फिर बायोलॉजी के क्विक रिवीजन नोट्स हो, ये क्विक रिवीजन नोट्स कम से कम टाइम में आपके चैप्टर्स कवर करा देंगे। तो नोट्स डायरी जरूर बनाना तीनों सब्जेक्ट्स की। 6वीं चीज, अवॉइड मल्टीपल रिसोर्सेज। देखो, अगर बच्चा पूरे साल भर का टाइम लेते हुए नीट या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, तब तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आपको एक बुक से समझ नहीं आ रहा है दूसरी से पढ़ लो, दूसरे से समझ नहीं आ रहा है तीसरी से पढ़ लो, क्या पता किसी बुक की वोकैबुलरी आपको बहुत ईजी लगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। लेकिन जब आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 1 से 2 महीने बचे हुए हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बेड पर खूब सारी बुक्स फैलाकर पढ़ रहे हो कि यार ये टॉपिक इस बुक से समझ नहीं आ रहा हूँ, अब इससे पढ़ता हूँ, फिर इससे पढ़ता हूँ, फिर इससे पढ़ता हूँ। नहीं, ऐसा मत करिएगा। जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि उन्हें पहले कवर कर लो, क्योंकि वो इजी चैप्टर्स आपको एक बुक से पढ़कर भी समझ आ जाएंगे। आपको एक बुक से पढ़कर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप लोग YouTube पर किसी भी एजुकेटर की वीडियो देखते हुए उस टॉपिक को समझ लो, लेकिन खूब सारी बुक से पढ़ना अवॉइड करो। उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी कि यार ये बुक तो ये कह रही थी, इस बुक ने इस टॉपिक के बारे में ये कहा, किस वाले को मैं सही मानूं। तो इस चीज को अवॉइड करना। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बस उतने ही पार्ट को अपनी किसी 1 या 2 रेफरेंस बुक से पढ़ना, इससे ज्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज यूज मत करिएगा, आपकी ही कंफ्यूजन बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सुपर स्ट्रांग है, आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। जो आपका सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है उसमें तो टारगेट रख लो कि 98 या 99 लेकर ही आने हैं। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे 1-2 महीने की प्रिपरेशन से नहीं हो पाएगा, उस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर लो, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करने से बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है उसके बोर्ड्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, अगर आपकी उसकी इन डेप्थ स्टडी नहीं हो पा रही है तो ठीक है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी वीकनेसेस जो है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप देर रात उठकर नहीं पढ़ सकते हैं तो सुबह जल्दी उठो, सुबह नहीं उठाया जाता है देर रात पढ़ो, लेकिन एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ। देखो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर मैं खुद को लो फील करता हूं, वहां पर अपने को आपको मोटिवेट करो और बोलो कि ये जो टाइम है, ये जो प्रेपरेटरी फेज है, अगर मैंने इसको अच्छे से जी लिया तो कहीं ना कहीं मेरे स्कोर कार्ड में बहुत अच्छा नंबर आएगा। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों पर आपको वर्क करना है। वीकनेसेस को इग्नोर नहीं करना है और स्ट्रेंथ्स पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दोनों चीज का बैलेंस बनाते हुए प्रेपरेशन करनी है। नेक्स्ट चीज, फ्लेक्सिबल प्रेपरेशन रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि डेली टारगेट्स रखते हुए प्रेपरेशन करो, लेकिन किसी वजह से सपोज आपका आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया तो रिग्रेट में मत रहो कि यार आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उसे कल कर लेना, कल के टारगेट के साथ उसे ऐड कर लो। लेकिन अपनी प्रेपरेशन को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि कई बार किसी सिचुएशन की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से टारगेट आज का अचीव नहीं हो पाता है तो कल वाले टारगेट्स में उसे ऐड कर लूंगा। तो फ्लेक्सिबल प्रेपरेशन करना।
नेक्स्ट चीज, बी काम। ये मत सोचो कि क्लास 12th की और नीट की साथ साथ प्रेपरेशन कैसे होगी, मैंने आपको बता दिया है कैसे होगी। 15 अप्रैल तक आपको 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स कवर करने हैं। 12th के ऑब्वियसली ज्यादा चैप्टर्स आप लोग करोगे। 11th के 15 अप्रैल तक अगर आपके बायोलॉजी के सिर्फ 10 चैप्टर्स हो रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 5-5 चैप्टर्स भी हो रहे हैं, तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर 11th को, ठीक है। और नर्वस बिल्कुल मत हो, शांति से प्रेपरेशन करो। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो नीट या फिर बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन करके, आप खुद का सपना पूरा कर रहे हो। किसी चीज की लोड मत लो, टेंशन मत लो, खुद पर वर्क करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लास्ट चीज, ट्रस्ट योर एफर्ट्स। जो कुछ भी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो, चाहे वो इतना सा है या इतना है, भरोसा रखो कि वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं आपको आपके गोल्स तक जरूर लेकर जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं टाइम टेबल वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।